हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए, सभी क्लास के बच्चों के लिए साइंस में केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में 92 होते हैं, तो बेसिकली उनमें से जो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स हैं उनके नाम, सिंबल्स और सीक्वेंस में, एटॉमिक नंबर के आधार पर सीक्वेंस में उनको हम लर्न करना सीखेंगे। एक बार आप अगर ये ट्रिक जान जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी इनको नहीं भूलेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि आगे चल के आपको केमिकल फॉर्मूला राइट अप करने के लिए, आपको रिएक्शंस लिखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिखाऊंगा, मैं आपको लर्न करना है। हिंदी का सेंटेंस है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? ओके, तो ये आपको एक हिंदी में 2-3 लाइंस दिख रही हैं, बहुत इजी है। पहले मैं पढ़ के बता देता हूं क्या है ये लाइंस। हमारी ही लीला बेबी बड़ी चालाक निकली और फिर नी ना मांगे अलसाई प्यारी सी कली। अरे केक काट शक्तिवान करे मंजन। इसके बाद क्या है? फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, गधे गिरे आसमान से बरस कर। इतनी सी लाइन आप 3 अगर याद कर लें, 3-4 लाइन है ये, 1 2 3, सिर्फ 4 सेंटेंस है हिंदी के, सिंपल सिंपल। ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे तो बच्चों आप 1 से लेकर के 36 जो एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक नंबर, सिंबल सब याद कर पाएंगे सीक्वेंस में, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे मैंने इन शब्दों में कुछ कुछ जगह रेड कर दिया है, बाकी क्या है, व्हाइट है। तो जो जो रेड हमने लेटर्स किया है उनके आधार पे हमारे क्या है, जो सिंबल्स हैं एलिमेंट के, उनके नाम है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, हमारी में ह मैंने किया है, तो ह का मतलब सिंबल एच आ गया। फिर ही का एच ई आ गया। फिर लीला में ली एल आई। फिर बे, बेबी में बे बी ई। उसके बाद ब, बड़ी में ब बी। चालाक, चालाक की स्पेलिंग सी एच ए एल ए के, सी। ठीक है, निकली में न न न। उसके बाद और, ओ बोलते हैं, ओ का साउंड आता है ओ। फिर फिर फ एफ। अब देखो नी ना, दो है ये, तो नी अलग है, ना अलग है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं आप चाहे तो। नी ना, देखो ये एन ई नी और एन ए ना, डबल वाले जहां पे है ना उसमें डबल है। ठीक है, उसके बाद मांगे, एम जी, मांगे, म ग जी, एम जी, मांगे। ठीक है, उसके बाद अल और साई, ये दो अलग अलग चीजें। अल, ए एल अल, और फिर साई, एस आई साई। ठीक है, अल साई। उसके बाद प्यारी, प प पी, प्यारी का प, सी स एस। ठीक है, उसके बाद कली, सी एल कली, सी एल। उसके बाद अरे, ए आर अ र, अरे। ठीक है, फिर केक का के, तो के को के लिख लेना। फिर का, सी ए का। ठीक है, उसके बाद शक्तिवान, इस पूरे वर्ड में 3 सिंबल आएंगे हमारे। देखो, शक अलग करना, ती अलग करना और वान अलग करना। शक्ति में शक और ती, शक एस सी, शक ती, टी आई ती, वी फॉर वान। समझा गया? शक्तिवान। उसके बाद करे, सी आर, करे का सी आर। फिर मंजन में मन, मन एम एन मन। ठीक है, उसके बाद फिर में फी एफ ई फी। फिर कौन में को, सी ओ को। ठीक है, फिर निकाले में नी, एन आई नी। फिर कॉपर जिंक, वैसे ही नाम है तो कॉपर का सिंबल सी यू है, जिंक का जेड एन। अब मैं बताऊंगा कॉपर का सी ओ क्यों नहीं लिया, स्पेलिंग तो सी ओ डबल पी ई आर आती है। ठीक है, तो सी यू क्या कर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा नी ना में ना हमारा एक्चुअल में क्या होता है, सोडियम होता है। अब नाम तो सोडियम है, सिंबल एन ए क्यों है, ऐसे स्पेशल केसेस में मैं बता दूंगा क्या पता। कॉपर जिंक हो गया। इसके बाद गधे, ग जी ग, गी जी ई गी, गिरे का गी। फिर आस, आसमान का आस, आस ए एस आस। फिर से, एस ई से। फिर बरस में बर, बर बी आर बर, और कर के आर कर। समझ में आ गया? तो ये हमारे 36 एलिमेंट्स हो गए बच्चों। इनके नाम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड फाइनली क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा इनमें से हमारे कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ नोबल गैसेस हैं। तो इनमें नोबल गैसेस कौन कौन सी है? जिनके पास एग्जैक्ट फिक्स संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, ना किसी से रिएक्ट करते हैं। तो एक तो ये है हीलियम, सेकंड नंबर पे आता है, ये एक नोबल गैस है। उसके बाद 10 नंबर पे आता है, ये एक नोबल गैस है, नियॉन। फिर उसके बाद आर्गन, ऑन से खत्म हो रहे नाम, आर्गन। उसके बाद आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे 4 नोबल गैसेस है बच्चों, हीलियम, उसके बाद अगला क्या है, नियॉन, फिर आर्गन, एआर एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना देना पसंद नहीं करते, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? इस पूरी लिस्ट में सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे ही हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड के नाम पे सिर्फ ये ब्रोमीन है यहाँ पे, और बाकी सारे के सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स काफी सारे हैं। सॉलिड्स और गैसेस बहुत है, ब्रोमीन अकेला है जो कि लिक्विड है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से लिक्विड 2 ही होते हैं, नॉन मेटल्स में तो ब्रोमीन है और मेटल्स में मर्क्यूरी है। क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया आपको? अभी इनके नाम आप याद कैसे रखेंगे मैंने बोल तो दिए, तो इनके मैं अगली टेबुलर फॉर्म में इनके आपको नाम भी दे रहा हूं, और फिर वही समझाऊंगा मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके सिंबल से मैच क्यों नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है, नाम तो सोडियम है, सिंबल Na क्यों है? पोटेशियम का नाम तो P से है, पोटेशियम, सिंबल K क्यों है? कॉपर का COPPER, U कहीं नहीं आता, Cu क्यों रखा है? आयरन का Fe क्यों है? नाम तो I से आता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कुछ जो नेम्स हैं डिफरेंट क्यों है वो देखेंगे अगले हम स्लाइड में। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, आप इनको याद रखिएगा। हमारी ही लीला बेगम, या हमारी ही लीला बेबी बोल सकते हैं, हमारी ही लीला बेबी बड़ी चालाक निकली, और फिर नी ना मांगे अलसाई प्यारी सी कली, अरे केक काट शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। भाई शक्तिमान आप लोगों ने सीरियल बहुत देखा होगा, बस शक्तिमान की जगह शक्तिवान कर लेना। ठीक है, अच्छा शक्तिवान साहब मंजन कर रहे हैं, तो फिर कॉपर जिंक कौन निकालेगा? पता होगा ना आपको शक्तिमान कैसे गोल गोल घूम के बिल्कुल, तो ड्रिल की तरह उसको यूज करके हम माइनिंग का काम ले सकते हैं। तो अगर शक्तिवान मंजन कर रहे हैं तो फिर कॉपर जिंक कौन निकालेगा? मंजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने केक काटा है, केक काटा है तो केक खाया भी होगा, दांतों में मीठा लग गया होगा, कीड़े लग सकते हैं, तो मंजन कर रहे हैं। समझ में आ गया? गधे गिरे आसमां से बरसकर, कोई इसका वैसे सेंस नहीं है, बट आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। क्लियर है? चलिए अगला हम देख लेते हैं, अगली स्लाइड जो हमारी है एटॉमिक नंबर्स की स्लाइड। मैं पहले ही बता चुका हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाए जाते हैं एक एटम में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का मतलब हो गया इस एटम में, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलिए, तो पहला नंबर हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, स्पेलिंग के साथ लिख दिया, थर्ड लिथियम है, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, कार्बन, सेवंथ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, उसके बाद देन 10th नियॉन, फिर सोडियम। अब ये जो सोडियम है ना, इसका सिंबल मैंने बताया था Na, क्योंकि बताऊं सोडियम का नाम तो किससे स्टार्ट हो रहा है? S से हो रहा है। अब S से और भी एलिमेंट्स है, देखो नीचे सल्फर आ जाएगा। अब सल्फर का हमने S से दे दिया, तो इसका S से देंगे तो प्रॉब्लम होगी, मैचिंग मैचिंग हो जाएगी ना, गड़बड़। फिर सिलिकॉन भी S से, तो इसलिए कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं खासकर मेटल्स, उनका नाम हमने लैटिन भाषा में रख दिया है। तो सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहा जाता है, तो इसके लैटिन भाषा से, इसके लैटिन नाम से ये सिंबल Na उठाया गया। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर अगला 12 नंबर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P होता है, सल्फर S होता है, क्लोरीन Cl होता है, आर्गन Ar होता है। क्लियर है? तो ये शुरू के 18 तो ये हो गए हमारे। चलिए अगली हम टेबल पे चलते हैं, ये आ गई हमारी टेबल। ठीक, चलिए अब इसमें देखो 19 नंबर पे पोटेशियम है, पोटेशियम का P होता है, ठीक है, बट P से तो फास्फोरस भी होता है, पहले पढ़ चुके हैं। 15 नंबर पे फास्फोरस आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। PO है, पोलोनियम होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका लैटिन जो नाम है वो है कैलियम, तो इसके नाम से हमने K सिंबल यहां से लिया है। ठीक है ना, पोटेशियम का K सिंबल क्यों है? उसका लैटिन नाम। फिर कैल्शियम 20 नंबर पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, देन उसके बाद मैंगनीज, मन गन ईज मैंगनीज, फिर आयरन।
अब ये आयरन का हम सिंबल आई ले सकते थे या IR ले सकते थे, बट आई तो आयोडीन होता है, IR होता है इरिडियम, तो गड़बड़ हो गया, तो नहीं ले सकते दोनों। तो इसके लिए हमने इसका लैटिन भाषा का नाम चुन लिया, फेरम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फेरम से हमने Fe निकाल लिया, तो इसका सिंबल Fe है। फिर अगला हमारा कोबाल्ट है, फिर हमारा निकेल है 28 नंबर पे, फिर कॉपर। कॉपर के नाम में पूरी स्पेलिंग में यू नहीं आता, बट इसका जो सिंबल है वो क्या है, Cu है। तो क्यों? क्योंकि देखो कॉपर का सिंबल हम या तो शुरू का एक लेटर ले लेंगे C, बट C तो कार्बन होता है, CO कोबाल्ट होता है, तो प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या कर लिया हमने, कॉपर का जो लैटिन भाषा का नाम है वो है क्यूप्रम, और क्यूप्रम के आधार पे हमने क्या है, सिंबल क्या ले लिया, Cu। देन उसके बाद अगला 30 नंबर पे जिंक है, देन उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। तो सिंबल इसका समझ में आ गया, इसका है KCASCTI VCrMn FeCO, देन उसके बाद NiCu कॉपर, Zn, फिर GAGEASSEBr और KR। इस पूरे में बच्चों सिर्फ एक तो वेनेडियम अकेला V है और पोटेशियम अकेला क्या है, K है, बाकी सब में डबल लेटर्स में। ये क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर का टेबल। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, अच्छे से समझ के आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। बहुत काम की चीज आगे, सिंबल्स आपको याद रखना है विद एटॉमिक नंबर्स। तो आप ये क्लास 7th ऑनवर्ड से देख सकते हैं, 7th क्लास के लिए यूजफुल, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, फॉर एवरी वन ऑफ यू। क्लियर है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो और आपको चाहिए तो आप बने रहिए चैनल पे।